हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बल संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता या 18 अध्याय 18 दिवस के 18 सत्र के ये 7वें अध्याय के 7वें दिवस के 7वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तो आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं आयत की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी, महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से बच्चा रचा पचा हुआ है। ये श्रीमद् भगवद गीता का तो होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर श्रीमद् का तो होता है सुंदर, भगवत का तो होता है भगवान, गीत का तो होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है उसका गीत है। भगवान चाहते हैं कि हम सब परम सुख को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें, और उनके साथ अपार आनंद सुख लूटें। हम उनसे अलग रहते हैं और हम कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, ये भगवान को जरा भी नहीं भाता है। तो हमने अभी तक देखे हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन खास करके तो भगवान की योजना को समझने के लिए इस प्रकार से एक कैमरा होता है, वो फोकस करता है तो वो उसका सेवा जो है श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार से कैमरा और मनुष्य अगर इनमें फोकस नहीं होगा तो कैमरा किसी काम का नहीं, तो मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं। वो कैमरा जो फोकस नहीं करता है वो किसी काम का नहीं, और मनुष्य जीवन जो भगवान की योजना को फोकस नहीं करता है वो किसी काम का नहीं। खास करके ये मनुष्य जीवन हमें मिला है भक्ति करने के लिए। जिस प्रकार से हम शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, चुस्त रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार से हमेशा हर पल हर स्थान में प्रसन्न रहने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। जैसे ही हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो शरीर में स्फूर्ति कम हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे ही हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां कम हो जाता है। तो भक्तों, जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता है शरीर को, उतना ही हमेशा प्रसन्न रहने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। आइए वो अपार अनंत भक्ति का वर्णन हम भगवान के मुखारविंद से इस अध्याय में सुनते हैं। भगवान कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम नाम श्रद्धावान यो बचते माम, तो मैं भक्त। तो इस प्रकार से भगवान बड़े सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं। तस्माद योगी भव अर्जुन, भगवान ने ये नहीं कहा तस्माद तपस्वी भव अर्जुन, तस्माद ज्ञानी भव अर्जुन, या तस्माद
कर्मी भव अर्जुन, भगवान कहते हैं तस्माद् योगी भव अर्जुन। तो इस अध्याय को कैसे और एक अच्छा योगी बने, और कैसे फोकस रहे, और कैसे ऑक्सीजन या भक्ति लें, इसका वर्णन है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4 और 5 में विभाजित करते हैं। भाग 1 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये दिव्य ज्ञान का जो है वर्णन आएगा। भाग 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान की अनेक शक्तियों का वर्णन आता है। भाग 3 में कौन भगवान के प्रति शरणागत है पता लगेगा। भाग 4 में देवी देवतावाद और मायावाद का वर्णन आएगा। और भाग 5 में जो है ब्रह्मवादी का वर्णन है। इस अध्याय में कुल मिलाकर ये 7वां, 9वां और 15वां अध्याय, इस ये ऐसा है जिसमें जो है श्री भगवान आता है और अर्जुन वाचा नहीं आता है, या संजय वाचा भी नहीं आता है। और ये अध्याय में हम 11 प्रकार के मनुष्यों को देखेंगे। 4 प्रकार का सुकृतिमान, 4 प्रकार के दुष्कृतिमान, और देवी देवतावाद, मायावाद और ब्रह्मवाद। हाँ, 12वां प्रकार का जो मनुष्य है उनका वर्णन 9वें अध्याय में आएगा। विराटवादी वाद, हाँ विराटवादी वाद। तो 12 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आता है। अच्छा, अध्याय नंबर 7, 8 और 9 एक कुछ हट कर है, इसमें महात्माओं का वर्णन आएगा। तो आइए, इस अध्याय बड़ा रोचक है, रसमय है, अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। और समय ना गवाते हुए इसमें गोता लगाते हैं, आनंद लेते हैं और रसपान करते हैं। तो आई श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि श्री भगवान वाच कहते हैं, अर्थात श्री भगवान वाच का अभिप्राय यह है कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति करें। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताया जाएगा जो हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। तो हमें इसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, और यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए, यहाँ वहाँ के कार्य ना करते हुए पूरी तरह से जो है ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो है एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे जीवन को सुंदर महत्वपूर्ण बना देगा। मया आसक्त मनः योग युंज मदाश्रया असंशयां समाग्राम यथा ज्ञेयसि तच्छृणु। मैं आसक्त मन पार्थ, भगवान कहते हैं मुझ पे आसक्त हो जाओ। आसक्त का अर्थ होता है जैसे, हाँ, जैसे जैसे पानी के बगैर मछली नहीं रह सकता, इस प्रकार से भगवान के बगैर गोपियां नहीं रह सकती। मैं आ सकता मन पार्थ, मन में भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, भगवान के गुण के प्रति, भगवान के लीला के प्रति आसक्ति होना चाहिए। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और योगम युंजम मद आश्रय, और पूरी तरह से भगवान के आश्रय में रहते हुए भगवान से आसक्त होना चाहिए। हे पिता के पुत्र, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, असम समा समाग्राम, कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं, आप मुझे प्राप्त करोगे। और इसे जो है यथागे ये शीत दक्षिण, आप इसे ध्यान से सुनो, और ये जितना सुनोगे आप मेरे प्रति आपका जो आसक्ति बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इसमें कोई संशय नहीं है। समाग्रम, आप मुझे संपूर्ण मात्रा में जान लोगे और इसमें कोई संशय नहीं। तो क्या जानना है? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यज्ञत्वा नेह वैयो अन्यज ज्ञातव्यम अविशिष्यते। इसमें हमको जो है भगवान कहते हैं तक सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना आसक्ति बढ़ेगा, है ना। जैसे रुक्मणी का आसक्ति सुन सुन के हुआ, उन्होंने कभी भगवान का दर्शन नहीं किए थे। ज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, है ना। जैसे रसगुल्ले के बारे में जानकारी हम ले सकते हैं, वो सफेद है, गोल है, मीठा है, इतना चाशनी है। फिर आ, आ, ये हो गया, हाँ, उसका वजन इतना है। पर ये ज्ञान है। पर
विज्ञान यह है कि रसगुल्ला के मुंह में डालो तो वाह क्या अद्भुत है रसगुल्ला, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ, तो यह विज्ञान है। पर ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा है, भगवान है, भूमि अपान नल वायु सब पता लगता है। पर विज्ञान का होता है तो विशेष भगवान के लीलाओं का जानकारी, ऐसे रामानुजाचार्य पाद कहते हैं। इदम बक्ष्यामि अशेषता, मैं बताता हूँ जो मैं अब जो बात बताऊंगा वो ज्ञान और विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसे सुनकर आपको और कोई बात सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, इदम बक्ष्यामि अशेषता, संपूर्ण मात्रा में बताया जाएगा जिसे सुनकर। अब देखिए, ये भगवत गीता के बारे में चौथे अध्याय में कहते हैं कि भक्तों में सखा चेती, और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो ज्ञान, ये ज्ञान जो है सुनने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भगवान इतने उत्तम कोटि के ज्ञान हमें दे रहे हैं। हाँ, तो इतने उत्तम कोटि के जीसस क्राइस्ट जब बाइबल का ज्ञान देते हैं तो कहते हैं मुझे बहुत कुछ देना है, पर आप इसे स्वीकार करने की योग्य नहीं हो, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। पर यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं इतना कुछ दूंगा, इसके बाद और कुछ जानने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से सुंदर दिव्य ज्ञान का वर्णन है। तो ये दिव्य ज्ञान किसको प्राप्त होता है? सबको प्राप्त होता है? नहीं, बहुत बहुत विरला भाग्यशाली कोई होगा, उन्हीं को ये भक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। मनीषाणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततानामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में से एक जन जो है सीधा जीवन यापन करेगा। जैसे रात को सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, पर ये शास्त्र की कथन है। पर ऐसा व्यक्ति जो जल्दी सुबह उठे और रात को जल्दी से, वो हजारों में एक होता है। बाकी 999 रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, और पूरी तरह से वो नरक के मार्ग में जाने के लिए तैयारी करता है। अच्छा, ऐसे जो ऐसे जो एक जो शास्त्र की बात मानते हैं, ऐसे हजार अगर आ जाए तो उन हजार में एक व्यक्ति जो है कृष्ण ही भगवान है, और कृष्ण के लिए अपना जीवन जो है समर्पित कर लेता है। यथा नाम अपनी सिद्धा नाम कश्यम वेति तत्व। ऐसे मान लो कि हजार लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं, पर उसमें से एक व्यक्ति होता है जो कृष्ण के मंदिर में मंगल आरती के लिए जाते हैं, बाकी न्यूज़पेपर बेचने जाते हैं, फल सब्जी का दुकान खोलने जाते हैं, सब्जी का दूध लेने जाते हैं। तो इस प्रकार से एक भगवान को पूरा पता है कि अगर कोई भक्त बन रहा है तो इतना आसान नहीं है। वो 10 लाख में एक होता है जो भगवान का भक्त बनता है। इसलिए वास्तव में अगर कोई भक्त बने हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। ये गर्व अहंकार वाला गर्व नहीं, ये गर्व ये होना चाहिए कि देखो जैसे तैसे भी है, भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। तो इतना सुंदर, तो ज्ञान क्या है? तो भगवान बता रहेंगे कि ज्ञान जो मनुष्य को प्राप्त होता है वो क्या है? भूमि अपोन वायु कम्मन्ति एव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हम मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीज जो है मुझसे आता है। इनमें से 3 चीज हम देख सकते हैं, पृथ्वी जल और अग्नि। वायु को नहीं देख सकते हैं हम, ईदर को नहीं देख सकते हैं, ईदर यानी कि आकाश को नहीं देख सकते। मन उससे भी सूक्ष्म, या बुद्धि उससे भी सूक्ष्म, और अहंकार उससे भी सूक्ष्म। पर ये भगवान कहते हैं ये 8 जो है मेरा भिन्न जो है ये है। जैसे ये रुमाल है मेरा, ये मेरा रुमाल है, मैं इसको कितने भी मरोड़ूं या फेंक दूं, मुझे ठीक है, मेरा है, ज्यादा फर्क नहीं। भाई ये मेरा हाथ है, पर हाथ को थोड़ा सा भी मरोड़ दूं तो मुझे मेरा ही है, पर मेरे मेरे में जो है थोड़ा अंतर भी है। ये मेरा है पर उतना अपनापन नहीं है। पर हाथ मेरा है पर उसमें बहुत ही ज्यादा अपनापन है। तो भगवान कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब मेरा है। देखिए, ऐसा कहने वाला कोई माइकलाल है? कोई कह सकता है ये पृथ्वी मेरा है, ये जल मेरा है, मुझसे आया है? हाँ, हम सुबह सुबह उठते हैं
मल त्यागते हैं, पेशाब त्यागते हैं, पर वो तब होता है जब हम कुछ खाते हैं, तो भगवान से जो है पृथ्वी जल इत्यादि आता है, ठीक है ना। तो आकाश बुद्धि ये सब आप इसके सिवा पर अयमितस्ते अन्य प्रकृति विधि में पराम जीवभूत महाभाव इदम धार्यते जगत। इसके सिवा एक और तत्व है, उसे आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, जिसका खूब वर्णन जो है भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आता है, श्लोक नंबर 11 से 30 तक। भगवान कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं बाल का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, uppermost पार्ट, हाँ, उसको अगर हम 10 का टुकड़ा करेंगे उतना छोटा होता है। तो ये जो है जीवात्मा और ये बाकी 8 में भिन्न प्रकृति में क्या अंतर है, कहते कि जीवात्मा में चेतन है, भावना है। हाँ, जैसे फुटबॉल को कितने भी मारो तो कुछ कहता नहीं है, पर जीवित व्यक्ति को थोड़ा भी करो तो थिंकिंग फीलिंग होते ना, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, हाँ मैं अभी से यहाँ पे रहूंगा नहीं रहूंगा, है ना, थिंकिंग फीलिंग चलता रहता है। और ये जो है चेतन होने के कारण बाकी 8 से थोड़ा श्रेष्ठ है, बाकी 8 को अपने भोग में लगा सकता है, ठीक है। तो अ, ये जीवात्मा भी भगवान का है, पर दोनों में अंतर है। हाँ, अपने अपना है, मेरा है, पर मेरे मेरे अपनापन में जीवात्मा भगवान के नजदीक है, और ये 8 तत्व थोड़ा भिन्न है, दूर है। एतद् योनानि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्ण स जगत प्रभव प्रलयस्तथा। अब मैंने दोनों बताया, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों जो है ये दोनों जो है मुझसे ही आता है, ये दोनों का स्रोत मैं ही हूँ, और ये दोनों का स्रोत भी मैं हूँ, और दोनों को नाश भी मैं ही करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान एतद् योनानि भूतानि सर्वाणि इति उपधारे अहम कृष्ण से जगह प्रलयस तथा। तो इस प्रकार से इतना कहने के बाद भगवान एक कहते हैं कि तीसरा प्रकार का तत्व है, वो है भगवत तत्व, ईश्वर तत्व, वो सबसे श्रेष्ठ है। और हाँ, मतः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिति इदं प्रोक्ताम सूत्रे मणिगण इह। धनंजय से कहते हैं धन संग्रह करके आयो, पर आप भक्ति रूपी धन संग्रह करोगे तब मैं मानूंगा आप असली धनंजय हो। तो कहते हैं कि हाँ, ये भिन्न प्रकृति ये भी है, और फिर बहिरंगा शक्ति है, बहिरंग प्रकृति है, अंतरंग प्रकृति, पर इसके परे ईश्वर है, वो सबसे श्रेष्ठ है। अब बताइए, है कोई माइकल लाल इस जगत में वो कहे कि मत पत्र न अन्य, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, हाँ मेरे बराबर कोई नहीं, मैं मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, हाँ मेरे बराबर भी कोई नहीं। असम अउर्ध्व, असम ऊर्ध्व भगवान का जब गुण आता है तो असम अउर्ध्व, भगवान कहते हैं कि मेरे समान भी कोई नहीं है, मेरे बढ़कर तो कोई नहीं, असम। तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं, कहते हैं कि मत परत्र न अन्य, है कोई माइकल जो कह सकता है मेरे से बढ़कर कोई नहीं, हमसे बढ़कर कौन, हम किसी से नहीं कम, ये कहने के लिए कहते हैं, पर भगवान से बढ़कर कोई नहीं, भगवान किसी से कम नहीं है, तो सबसे ज्यादा है। किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम, यहाँ तक कि भगवान इतने बल है, ज्ञान है, कि हर चीज के बारे में उनको ज्ञान है, और हर चीज के वो मालिक है, और हर चीज उनके नियंत्रण में है। ऐसा कोई चीज नहीं होगा, एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा के बगैर नहीं हिल सकता है। हर चीज के पर भगवान का नियंत्रण है। जैसे इस संसार में एक छोटा बच्चा देखेगा, अरे यह सुंदर फूल का माला है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगा हुआ है, बोला कैसे अच्छी तरह से चिपका हुआ है, तो पिताजी बोलेगा बेटा 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 रुको, इन फूलों को एक साथ रखने के पीछे एक धागा है, अगर ये धागा नहीं होगा तो ये सब एक साथ नहीं होगा, है ना। तो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है भगवान जो है इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे भगवान का हाथ है, अपना हाथ जगन्नाथ। तो इस प्रकार से इतना सुंदर बात कह रहे हैं, अद्भुत विलक्षण में अलौकिक बात, कोई और नहीं कह सकता कि हर चीज के पीछे मेरा हाथ है। बांग्लादेश में ये हो गया, उसमें मेरा हाथ है,
केरला में ये हो गया मेरा हाथ है, ये यहाँ पे और चंद्रमा में कोई गया तो मेरा हाथ है, भगवान का हाथ है इसमें। तो विज्ञान क्या है, तो अब बताते हैं हम। तो जल का विशेषता, भूमि का विशेषता, वो विज्ञान है, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। रसोहम अप्स कौन थे, प्रभास्मि शशिचूरया, प्रणव सर्ववेदेषु, शब्द के पुरुषम निषु। है पानी का जो स्वाद है, अभी देखिए स्वाद पानी में होता है, तो वो पानी पवित्र माना जाता है। कोई पानी हम पीते हैं उसमें स्वाद नहीं होता, कड़वापन रहता है, तो समझे वो अपवित्र पानी है। तो पानी का स्वाद भगवान है। सूर्य का चंद्रमा में रोशनी जो है, अब कौन सूर्य में रोशनी डाल सकते हैं, इतने लाखों से सालों से रोशनी आ रहा है और गर्मी आ रहा है कोई माइकल लाल इतने समय से जी रहा है, तो ये सब भगवान के द्वारा, ये सब भगवान के द्वारा किया जा रहा है। डिम लाइट रात को ये भगवान दे रहे हैं। ये विशेषता है सूर्य की विशेषता, रोशनी देना, चंद्रमा की विशेषता, अ, रोशनी देना। ये ओम शब्द जो है वो वेदों में पाया जाता है, ये वेद का विशेषता है। वेद से अगर ओम हटा जाए तो वेद का विशेषता नहीं रहता है। और अ, आकाश में की विशेषता है कि वो शब्द सुन सकते हैं। अगर आकाश में शब्द ना होगा, आकाश का कोई विशेषता नहीं है। तो ये विशेष ज्ञान बताया जाता है। ये आदमी है, पर आदमी में काबिलियत होगा तो वो आदमी का विशेषता है, पर वो आदमी है पर उसमें काबिलियत नहीं, तो उसकी विशेषता कम हो जाती है। तो पानी की विशेषता तब बढ़ती है जब उसका स्वाद बढ़ता है। और सूर्य का विशेषता यह है कि वो रोशनी देता है। और वेद का विशेषता हुआ है कि ओम शब्द इसमें है। और आकाश का विशेषता यह है कि वो, है ना, शब्द इसमें आता है। और मनुष्य में विशेषता तब बढ़ता है जब वो उसके अंदर काबिलियत होता है। भगवान कहते हैं वो विशेषता, काबिलियत मैं देता हूँ, वो रोशनी मैं देता हूँ, वो स्वाद मैं देता हूँ। पुण्यगंधम पृथ्वीं च तेजश्चास्मिन् विभवशो, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। अब सुगंध, भूमि का ऐसे अलग अलग, भूमि का विशेषता है कि उसके अंदर सुगंध होता है। कुछ जगह होता है जिसमें बहुत सुगंध होता है, यानी कि समझ लेना वहां पे उसका विशेषता ज्यादा है। कुछ जगह में दुर्गंध होता है, यानी कि उसकी विशेषता कम है। और आग है, आग के अंदर ताप होगा तो उसकी विशेषता बढ़ती है, आग के अंदर ताप नहीं तो विशेषता उसका कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से जितने भी जीव तत्व है उसमें जितना प्राण होगा, जीव तत्व है पत्थर जैसा पड़ा हुआ है, तो उसका महत्व कम हो गया, उसका विशेषता कम हो गया। कोई तपस्वी है तो तपस्वी का का जो है, वो तपस्वी जो है वो तपस्या कर रहा है, तो वास्तव में वो तपस्या, जितना तपस्वी करेगा उसकी विशेषता बढ़ेगा। तो वो तप करने का जो विशेषता है भगवान की कृपा से उस व्यक्ति को मिलता है। बीजामाम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमान्तं चास्मिन् तेजस् तेजस्विना अहम्। अब बीजामाम सर्वभूतेषु, ये जितने भी चीज है भगवान कहते हैं वो सबका बीज में हूँ। चाहे वो पृथ्वी हो, अग्नि हो, आकाश हो, सब कुछ के मैं ही स्रोत हूँ। अब बताइए, है कोई माइकेलाल जो कह सकता है कि सबके स्रोत मैं हूँ? हाँ, और मैं किसी का स्रोत नहीं हूँ। हमारा स्रोत पिताजी है, पिताजी का स्रोत दादाजी है, दादाजी का स्रोत परदादाजी है, परदादाजी का स्रोत पर दादाजी है, पर दादाजी का स्रोत पर दादाजी, ये चलता। पर वो जो है सबका स्रोत है, पर उनका कोई स्रोत नहीं, वो केवल भगवान। हमारा हम ये कह नहीं सकते। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा, विशेषता यहाँ पर बताया जा रहा है। बुद्धिमानों का वो बुद्धि है। हाँ, कोई कहता है मैं बुद्धिमान हूँ, फर्स्ट क्लास पास आता है, कोई सेकंड क्लास आता है, तो थर्ड क्लास आता है। तो जितना तेज बुद्धि होता है, वो बुद्धिमान का विशेषता उसके, कोई बलवान है तो उनका बल की विशेषता जितना होगा वो बलवानों में विशेष माना जाएगा।
बलम बलवंताम च कामराग विवर्जिता धर्म अविरूढ़ भूतेषु कामोऽस्मिन् भर्तऋषभ। हे भर्तऋषभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ बलवानों का बल मैं हूँ। अच्छा, अभी देखिए कितने सारे बलवान हैं, पहलवान हैं, उन सब के अंदर बल है, वो किस कौन दे रहा है ना। एक समय था मोहम्मद अली मुक्का मार के सबको गिरा रहा था, फिर एक समय आया कि वो चाय का प्याला पकड़ना मुश्किल हो गया, तो कहाँ से आया बल? तो भगवान देते हैं और लेते भी हैं। और वो जो जीवन जिसमें काम वासना नहीं है, जिसमें मतलब मतलबी जीवन नहीं होता है, वो पवित्र जीवन, रिश्ता, वो पवित्र रिश्ता भगवान कहते हैं उस पवित्र रिश्ता मैं हूँ। वो जो संबंध जिसमें जो धर्म के विरुद्ध नहीं चलता है, वो पवित्र संबंध से मैं पैदा होता हूँ। कृष्ण भी जन्म लेते हैं, पर पवित्र माता पिता देवकी, वसुदेव, नंद महाराज के द्वारा प्रकट होते हैं। हे भरत ऋषभ, तो इस प्रकार से करता है ईश्वर। ये च सात्विका भाव रजस्तमश्च ये मत्त इव इति तां विधि नातहं तेषु मयि। और क्या बताऊं हे अर्जुन, हाँ, ये जितने भी हैं, हाँ, ये जो कुछ भी है, सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में, चाहे पृथ्वी हो, अग्नि हो, जल हो, आकाश हो, वायु हो, ये सब जो है आ, आप जान लो, ये जो है सतोगुण में हो या रजोगुण में हो या आ, तमोगुण में हो, जैसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये सब जो है जैसे भी हो भगवान के द्वारा आया है, भगवान के शक्ति के द्वारा प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में अर्जुन, जो कुछ भी है वो सब मुझसे आता है, पर ये जान लेना, मैं मुझसे आता है पर मैं इन सब से स्वतंत्र हूं, मुझे इन पर आधीन नहीं रहना है, ये सब मुझ पर आधीन है। क्योंकि ये जितने भी चीज है इस संसार में, जैसे जेल के अंदर हर चीज जेलर के वश में रहता है, जितने भी कैदी जेलर के वश में रहते हैं, और जेलर जो है प्राइम मिनिस्टर के वश में रहता है ना। इसी प्रकार से ये संसार में जो कुछ भी है दुर्गा देवी के वश में रहता है, दुर्गा देवी के वश में रजगुण, तमगुण, सतोगुण रहता है सब कुछ। और दुर्गा देवी का उनके ऊपर वश रहता है, पर दुर्गा देवी के वश ऊपर कृष्ण का वश रहता है। ये बड़ी बात कोई नहीं कर सकता है, केवल भगवान जो। अगर इस प्रकार से जो है हर चीज का आप स्रोत हो, आप सब कुछ आपके अधीन है, तो ये बात सुनकर तो सब लोग आपके शरण में आएंगे और आपका भक्ति करेंगे। तो लोग आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों लोगों को ये ज्ञान पता नहीं कि सब कुछ आपसे आ रहा है? अर्जुन, लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो अज्ञान में है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभ्यः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानान्ति माम एभ्यः परम अव्ययम्। ये तीनों गुणों के वश में है, और वो जो है नहीं समझ पाते हैं कि ये सब जो है मुझसे आता है। और वो ये भी नहीं जान पाते हैं कि मैं तीनों गुणों के परे भगवान कृष्ण है और वो अव्यय है, यानी कि भगवान से सब कुछ आता है। जैसे हाँ, एक व्यक्ति है, उनके पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख में से 1 लाख लेंगे तो 9 लाख रह जाएगा, कम होता है। पर भगवान से सब कुछ आता है, फिर भी भगवान का शक्ति में, सौंदर्य में, बल में कभी कमी नहीं आती है, अव्यय। तो भगवान कहते हैं कि अज्ञान में होने के कारण, ये तीनों गुणों में होने के कारण वे भगवान को समझ नहीं पाते हैं, या कृष्ण भगवान है करके। तो फिर आपको अगर समझ नहीं पाएंगे तो ये भव सागर को कैसे पार करेंगे? कैसे, कौन पार कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा अर्जुन, कोई नहीं, क्योंकि ये दैवी शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। क्योंकि मेरा वो एक
मुझसे ही आता है। दैवी ही ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपदान्ते माया में ताम तारांति ते। ये जो है दैवी शक्ति, तीन गुणों, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कौन पार करेगा? तो बोलते हैं जो मेरा भक्त बनेगा वो मेरा पार करेगा। प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मान लो आप एक सेठ के पास जाना चाहते हो, वो सेठ से पैसा लेना चाहते हो। सेठ का बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा बगीचा है, और गेट खुलता है। गेट खुलता है तो उतने में सेठ जी का जो पालतू अ, पाला हुआ कुत्ता है वो भौंकने लग जाता है, भाओ 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 भाओ, आपको आने ही नहीं देता है। तब आप बहुत ही एक प्रकार से होपलेस, हेल्पलेस, यूजलेस पोजीशन में रह जाते हो, असहाय परिस्थिति में अपने आप को पाते हो, और आप चिल्लाने लग जाते हो, राजेश राजेश राजेश। तो सेठ जी आता है और बोलता है शट अप टॉमी। तो वो कुत्ता प्यूं करके बैठ जाए। इसी प्रकार से दुर्गा देवी हमें सता रही है, पर हम कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो दुर्गा देवी कृष्ण बोलेंगे, शट अप दुर्गा देवी। तो फिर, और ये सच बात है, काम क्रोध लोभ से तीनों गुणों के वशभूत होकर अमेरिका के हिप्पी लोग परेशान थे। पर कृष्ण का नाम प्रभुपाद जी की कृपा से लेने से क्या हुआ? हिप्पी हैप्पी हुए, रूसी ऋषि बने, चीनी मुनियों ने, जापानीज लोग जपा में लग गए और दुखी लोग सुखी हो गए। कृष्ण का नाम लेने से दुर्गा देवी बोलते कि अभी ये सुधर गया, चलो भाई। तो इस प्रकार से अगर इतनी सुंदर बात है तो हर किसी को आपका शरण में आना चाहिए, शरणागत होना चाहिए और माया से मुक्त हो जाएगा। तो हर बुद्धिमान व्यक्ति आपका शरण में आएगा। नहीं अर्जुन नहीं, चार प्रकार के लोग मेरे शरण में कभी नहीं आते। नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपतन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरीं भाव आश्रिता। ये चार प्रकार के मनुष्य का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए, चार प्रकार का मनुष्य यहाँ पे वर्णन हो रहा है। हाँ, जो कभी भगवान के बारे में नामाम तो पापी पेट का सवाल है। वो इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, वो सोचता है कि वो मेहनत नहीं करेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। अरे इस संसार में हाथी 600 300 किलो 6 बार खाता है, 3 बार खाता है, पर वो कोई नौकरी वोकरी नहीं करता है, पर उसका पेट भगवान भरते हैं, चींटी को भरेगा। तो हम मन तो ये सोचता है कि मैं अगर मेहनत नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे परिवार को खाना नहीं मिलेगा। जैसे गधा जो है वो सोचता है गोभी का मैं भार नहीं उठाऊंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। अरे वो वो देख नहीं रहे कि बकरी खा रहा है और हिरन खा रहा है, पर वो गधा। तो इस प्रकार से मूड व्यक्ति मेहनत करता है, उसको बोले सत्संग के लिए बोला समय नहीं, क्योंकि पापी पेट। पर यहाँ वहाँ के चुटकुले सुनना, हम घर घर की कहानी सुनना, इसमें उसका पूरा रुचि होता है। और इस प्रकार से उनके ज्ञान दूसरा जो है नर अधम, वो यद्यपि वो बहुत सुंदर परिवार में जन्म लेते हैं और उनको धन संग्रह करने के लिए मेहनत नहीं करना, पर वो बड़े बड़े पार्टी में जाएंगे और शायरी वगैरह गाएंगे या शायरी सुनेंगे, गोल्फ भी अभी खेलेंगे। वे लोग मनुष्य सुंदर मनुष्य जीवन पाने के बाद भी वो नरों में अदम है, इनकी आदत अदम आदत है, नशा करना, ये करना। फिर तीसरे बहुत ही बुद्धिमान है, पर उनकी बुद्धि को माया हर लेते, बोलते कि भगवान नाम का चीज नहीं है। क्योंकि अगर बारिश आया है तो सूर्य का किरण आने के कारण और ताप आने के कारण पानी जो है वाप हो जाता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बादल से पानी आता है। अरे भैया ये सब ठीक है, पर सूर्य को किसने बनाया? हम्म तो ये जो है माया अपहृत ज्ञान। फिर आसुरी भाव आश्रित, जैसे जरासंध, कैसे वो भगवान को ही मारना चाहते हैं। शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण। तो ये जो है हिटलर जैसे वो लोग आसुर भाव आश्रित है। हो कृष्ण, तो कौन आपके शरण में आएगा? बताता हूँ। तो चार हो गया, अभी और चार, 8 प्रकार के लोगों का, मनुष्यों का वर्णन आ रहा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृति नो अर्जुन अर्थ जिज्ञासार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये भरत ऋषभ, भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन,
चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। कौन? कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुख, वो सुकृतिवान है। और ये चार प्रकार के दुष्कृतिवान, टोटल 8 हो गया। अर्तो यानी कि बहुत दुख है जीवन में, बस कौन मुझे जो है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, कोई मेरे दुख को दूर नहीं कर पा रहे। अगर कोई दुख को दूर कर पाएगा तो भगवान करेंगे, तो भगवान के पास आ जाता है। अर्थो अर्थार्थी, जो उसको बहुत धन चाहिए, पैसा पैसा पैसा, जैसे ध्रुव महाराज को। हाँ, दुखी कौन था? अब गजेंद्र हाथी। तो भगवान के पास मुझे पैसा चाहिए, पैसा। तो भगवान के पास आते, भगवान पैसे के लिए। पर कुछ इन सोचते हैं कि खुशियां कहाँ मिलती हैं? फिल्म देखने से मिलता है, ड्रामा देखने से मिलता है, क्लब जाने से मिलता है। तो करते करते मंदिर में आता रहे, मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है डांस करने से, तो ऐसे मंदिर। पर ज्ञानी जो होता है वो जानते हैं कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। और वो अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपना संबंध को और मीठा करने के लिए, वो भगवान के साथ संबंध को और बढ़ाते हैं गुण रूप लीला में। तो वो कृष्ण चार प्रकार के लोग, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? तो श्रेष्ठ कौन है तो बताता हूँ। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशेष यते प्रिय ही ज्ञानिनो ये अत्यार्थम अहम स च मम प्रिया। इन 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 चार में से, हाँ, अर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी में से ज्ञानी जो है वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जानते मेरा संबंध इस संसार में कृष्ण है, कृष्ण ही मेरा असली गुरु, मेरा असली मित्र है। और मैं आत्मा हूँ, और काम क्रोध लोभ जो है मेरा दुश्मन, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। और मेरा अपना जो है गुरु और यह है, वो कभी भगवान को छोड़ेगा नहीं। इस संसार में जो भी भक्ति से भगवान से दूर करता है उसे छोड़ेगा, पर भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से वो ज्ञानी जो है, तेषाम ज्ञानी, इन चारों में से तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, वो हमेशा मेरे सेवा में लगा रहेगा। जिस प्रकार से, और क्योंकि वो हमेशा भगवान की से भक्ति करता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। जिस प्रकार से शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से हमेशा प्रसन्न रहने के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ता है। एक भक्ति विशेष प्रिय ही ज्ञानी में यति अर्थम हम मम प्रिय। तो इस प्रकार से उदार सब, पर बाकी सबका क्या है? वो भी अच्छे हैं, क्योंकि जैसे एक बच्चा है, अगर वो मामा के पास जाता है, मुझे पेंसिल दे दो ना, हाँ मुझे रबड़ दे दो ना, पड़ोसी के पास बोलता है, और किसी के पास मुझे कपड़े दे दो ना, तो पिताजी को सब लोग बोले रहे इसके घर में लगता है कुछ पैसे की कमी है, इनके पिताजी के बारे में बुरा सोचेगा। पर वो पिताजी से मांगेगा, पिताजी मुझे पेंसिल दो ना, पेन दो ना, पिताजी देखेगा क्या बात है, पर उन्हें अच्छा लगेगा वो किसी के पास गया नहीं और मेरे पास है। इसलिए बोलते ये चार श्रेष्ठ हैं। भले पैसा चाहिए था, दुख से दूर होना था, जिज्ञासु था, पर मेरे पास है। उदार सर्व एवेते ज्ञानी तव आत्म एव मे मतम अस्तित्व स ही युक्त आत्मा माम एवानुत्तमं गति। पर ये जो है इन सब में श्रेष्ठ है, ठीक है ना, अच्छी बात है। पर सब अच्छी बातें हैं कि मेरे पास आ रहा है। पर हो सकता है जिसको धन चाहिए, धन मिलने के बाद कभी कभी भगवान को भूल सकता है। जिसको कष्ट है, माँ बीमार है, ये वो है, सब ठीक होने के बाद हो सकता है भगवान को छोड़ सकते हैं। जिज्ञासु व्यक्ति, अरे आज मेरे को मंदिर में अच्छा लगा, फिर कल कोई फिल्म अच्छा लग गया तो उसमें फंस जाएगा, छोड़ सकते हैं। पर ज्ञानी कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी जैसे साधु है। साधु ना हृदय मयम, साधु मेरे हृदय में निवास करते हैं। हाँ, साधु के हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में साधु रहता है। हम भक्त पराधीन, भक्त के में पराधीन होते हैं। साधु हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय मह्यम, हम भक्त पराधीन। तो इस प्रकार से वो मुझे कभी भूलते नहीं, और मैं भी उन्हें कभी भूलूंगा नहीं। तो ये ज्ञानी जो है आपको कभी भूलेगा नहीं। तो ऐसे ज्ञानी बनने में कितना समय लगेगा? तो भगवान महात्मा का वर्णन पहली बार करता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। पहली बार ये शब्द महात्मा महात्मा आता है, हाँ, भगवत गीता में 7वें 8वें और 9वें अध्याय में आता है। महात्मा का जन्म के बारे में वर्णन है, महात्मा का दिव्य मरण का वर्णन आएगा कल।
आठवें अध्याय में, और महात्मा जीवन भर क्या करते हैं उसका वर्णन 9वें अध्याय में आएगा। बहुत 3 बार ये शब्द महात्मा आते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, और 4 बार उत्तिष्ठ शब्द आता है। दूसरे अध्याय में 2 बार, चौथे में 1 बार और 11 में, और 3 बार ये शब्द महात्मा। महात्मा खुद उठे रहते हैं, औरों को उठाते हैं, खुद जागे रहते हैं, औरों को जगाता रहते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्म मृत्यु होने के बाद जो है अपने आप को और कृष्ण के नजदीक लाकर लाकर लाकर, बहुनाम जन्म नाम अंते, ज्ञानवान महाप्रभु जान लेता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश खम मन बुद्धि अहंकार, वो जितनी भी बातें जो बताया था शुरू में, हाँ, वो सब भगवान से आता है, और आत्मा भी भगवान से आता है। ये सब जो है जानते हैं, सब कुछ भगवान से आता है, और भगवान सारे कारणों के कारण है। मतलब परत्र न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण। हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। तो इस प्रकार से महात्मा जानता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये महात्मा कहते हैं, है ना। पर हे कृष्ण, मैंने देखा बहुत सारे लोग दुखी हैं। मैंने देखा कुछ लोग जो है कुछ लोग जो है धन चाहिए, और कुछ लोग जो है ऊंचे कोटि के भोग ढूंढने में लगे हुए हैं, पर वो आपके पास नहीं आते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं काम स्ते स्ते ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता ताम ताम नियम आस्ताय प्रकृति नियत स्वयं। यही बात चौथे अध्याय में भी भगवान कहते हैं, कांक्षता कर्मणा सिद्धि यजन्ते ही देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा। उनके अंदर बहुत कामना होता है, मैं भगवान के पास जाऊंगा तो समय लेते हैं, पर मुझे अच्छा स्वस्थ चाहिए तो सूर्य देव के पास, अच्छा पत्नी चाहिए तो उमा देवी के पास, अच्छा पति चाहिए तो शिव जी के पास, और बहुत फायदा चाहिए तो गणेश जी के पास। इनकी कामना इतना बढ़ जाता है कि वो शिव जी के पास होते नहीं, कृष्ण के पास आ नहीं सकते, देवी देवता के पास जाते हैं। पर भगवान कहते हैं ये देवी देवता के मार्ग भी मैं ही बनाता हूँ। यो यो यम यम तनु भक्तया श्रद्धा अर्चितम इच्छति तस्य तस्य अचल श्रद्धाम तामेव विदामि हम। यो यो यम यम तनु भक्त्या श्रद्धा अर्चित इच्छित, उनके अंदर जो है भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और जो भी वो इच्छा करते हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो उस प्रकार के देवी देवता के पास लेके गए, और उस देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न करना है, सोमवार के शिव जी के पास जाना है और इस प्रकार से व्रत करना है, श्रावण का पहला सोमवार, तो वो श्रद्धा भी मैं उत्पन्न करता हूँ। देखिए भगवान कहते हैं मैं उत्पन्न करता हूँ श्रद्धा श्रद्धा। तो इस प्रकार से भगवान देवी देवता बनाते हैं, भगवान जीव के प्रति देवी देवता की श्रद्धा भी बढ़ाते हैं। क्योंकि जब देवी देवता के प्रति श्रद्धा हो जाता है तो कहते हैं कि मान लो पद्म पुराण में वर्णन था, एक व्यक्ति जो है बहुत अच्छा सेवा करते हैं, लोगों को दान देते हैं, फिलंथ्रोपिस्ट है, 10 जन्म अच्छा दान देंगे तो उनको जो है देवी देवता का उपासक बनने का मौका मिलता है। जैसे वो सूर्य का उपासक हो सकता है या अग्नि के उपासक, ग्रीक में या कहीं पे। तो ऐसा करते 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 अगर 10 जन्म बिता देता है, अगर 10 जन्म करता है अच्छी तरह से देवी देवता का उपासना, तो कहते हैं कि उनको अपग्रेड करते हैं, दुर्गा देवी के उपासक बने। 3 जन्म और 10 जन्म दुर्गा देवी का उपासक बनते हैं, तो दुर्गा देवी उनको अपग्रेड करते हैं, शिव जी का उपासक बनाते हैं। और शिव जी का उपासना अगर वो 3 जन्म करते हैं तो शिव जी उनको अपग्रेड करते हैं कृष्ण बनाने के लिए। ये पद्म पुराण के कथन है। तो इसीलिए भगवान जो है देवी देवता भी भगवान बनाते हैं, और देवी देवता के प्रति जीव के अंदर श्रद्धा भी, क्योंकि ये क्रम से अभी हम फिजी गए थे, फिजी में हम मिले थे भगवती देवी माता जी से। वो उनके हस्बैंड तो प्रभु जी जैसे वासुदेव प्रभु है, हाँ वसुदेव प्रभु।
तो वासुदेव प्रभु के बारे में बताते, उन्होंने बताया कि उनके पुजारी जो थे, उनके घर के सामने एक शिव जी के मंदिर था। पुजारी बोले थे कि रोज स्नान करते हैं, ओम नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय करो। और अगर आप ओम नमः शिवाय करोगे, शिव जी जो है आपके कृष्ण के पास लेके जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। फीजी में वे प्रभुपाद जी को जब ऑस्ट्रेलिया में देखे कि ऑस्ट्रेलिया के यूरोप ऑस्ट्रेलियंस जो है सफेद लोग वो नाच रहे हैं, तो बोले कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे लोग जो चर्च में जाते हैं या ये करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तब तो पता लगे प्रभुपाद जी। और ये भी पता लगा कि प्रभुपाद जी हवाई मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हवाई जाएंगे, पर फीजी में आएंगे। तो फीजी में मिले और कहा कि अगले साल जरूर आएंगे। तो देखिए, देवी देवता का, जैसे मैं भी खुद शिव जी का उपासक था, पर शिव जी की कृपा से मैं आज कृष्ण का भी भक्त बन गया। तो इस प्रकार से जो देवी देवता के उपासक है वो बनेंगे कृष्ण के भक्त, पर लंबा समय के बाद। सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईहाते लभते च तथा कामान मया एव हितान हितान। बहुत सुंदर बात यहाँ पे बता रहे भगवान। वो व्यक्ति को जिनको मैंने श्रद्धा दिया, वो अब पूरे श्रद्धा के साथ शिव जी का हो या शनि देव का हो या किसी हनुमान का हो, लग जाता है सेवा करने में। और करते करते उनको जो फल मिलता है, या सुंदर पत्नी मिला या सुंदर पति मिला या बच्चे मिले या पैसे मिले, तो वो जो फल है वो भी भगवान देते हैं। शिव जी के पास थोड़ी ना ये सब है, ये भी भगवान देते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं, कोई किसी का मन देवी देवता में लग जाता है तो ठीक है, उनको लगे रहने दो। 20 जन्म के बाद कम से कम मेरे पास आएगा। पर प्रभुपद जी जैसे संत महात्मा मिल जाएंगे तो तुरंत हम जो है बहुनाम जन्म नाम अंते, हाँ, इसी जन्म में प्रभुपद जी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। पर देवी देवता लोग इतने के उपासक को बहुत 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 जो है श्रद्धा के साथ वो लोग जो है सेवा में लगते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं और अनेक अनेक नियमों का पालन करते हैं। जैसे गणेश जी के भक्त 15 किलोमीटर नंगे पांव चलते हैं सिद्धि विनायक बॉम्बे में। और पूरा मंगलवार को वो आस रखते हैं और ऐसे ऐसे भयंकर व्रत रखते हैं। पर तवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवां देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। पर कहते हैं कि देवी देवता के जो भक्त हैं वो देवी देवता का उपासना करने के बाद देवी देवता के धाम जाएंगे, पर समय आने पर प्रलय आ जाएगा तो देवी देवता भी का धाम भी लुप्त हो जाएगा, देवी देवता भी लुप्त हो जाएगा, उनका क्या भक्ति भी, उनका सेवा भी लुप्त हो जाएगा। वो सीमित है और वो असत्य है। और मेरे भक्त जो है वो नाचेंगे गाएंगे और प्रसाद लेंगे और देह त्यागने के बाद गोलोक वृंदावन में मेरे साथ आनंद के साथ रहेंगे। सब ये नाइंसाफी, दिस इज इनजस्टिस, दिस इज सच। देवी देवता के उपासक कितना मेहनत करते हैं, देवी देवता के उपासक कितना व्रत करते हैं, देवी देवता के उपासक जो है इतना तपस्या किए, पर उनका जो फल है वो सीमित है और लिमिटेड है और टेम्पररी है। ये ठीक नहीं। और आपके भक्त के प्रति आप पक्षपात करते हो। वो लोग नाचते गाते हैं और प्रसाद भी लेते हैं, एकादशी के दिन भी कोई व्रत भी नहीं करता, फिर भी। तो भगवान कहते हैं इसमें मैं कोई पक्षपात नहीं, ये तमाम प्रबंधन ताम तथैव भजामि हम। जो जैसा भोएगा वो वैसा पाएगा, जो जिसके पास जाएगा वो। इस प्रकार से ये सिद्धांत है। वो देवी देवता के पास गए, देवी देवता खुद जो है उनका जीवन सीमित है, उनका धाम सीमित है, वो असत्य है, उनका धाम असत्य है। तो उनके द्वारा दिया गया फल कैसे शाश्वत हो सकता है? मैं अशाश्वत हूँ, है ना, और मैं शाश्वत हूँ और मेरा धाम भी शाश्वत है। तो मेरे भक्त मेरे पास आते हैं तो उनको शाश्वत फल मिलता है और शाश्वत धाम भी मिलता है। ये पक्षपात नहीं है, ये कोई पक्षपात नहीं। तो अर्जुन को भगवान अच्छी तरह से समझा देते हैं, ठीक है कृष्ण, ठीक है,
इस अध्याय में भगवान जो है 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन करता है। 4 प्रकार के लोग जो नहीं आते हैं, 4 प्रकार के लोग जो आ रहे हैं, और नवा जो है देवी देवतावाद। पर इनके अलावा अब अर्जुन कहते हैं कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपको आपका आकार है वो स्वीकार नहीं करते हैं। आप निराकार हो, निर्विशेष हो। अगर अ, 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 आप निराकार से आकार हुआ क्योंकि आप माया में आ गए, और जब जब आप माया के परे हो जाओगे तब फिर से आपको आकार मिलेगा। इसको मायावादी कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। इनके पे वो जो है भगवान के जो शाश्वत नाम रूप गुण लीला है उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम हर कोई स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? भक्तों को छोड़ के तो बोलते ना हम प्रकाश सर्वस्य योगमाय समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानती लोकमाम अजम अव्ययम। मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ। अव्यय का अर्थ होता है जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो धीरे धीरे व्यय होता है, कम होता है। अव्यय का अर्थ होता है समय के साथ जो घटता नहीं है उसको अव्यय कहते हैं। अजन्मा भगवान का जैसे ब्रह्मा जी का भी जन्म है, पर भगवान का किससे जन्म है? ऐसा कोई नहीं है, वो अजन्मा है। लोग नहीं जानते, ना भी जानते, ये मायावादी लोग नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि उनके हृदय में मेरे मेरे प्रति प्रेम नहीं है। इसीलिए मैं उनको ज्ञान नहीं देता। ना हम प्रकाश सर्व संयोग माया समावृता मूढ़ो ना जानती लोक अप्रियम। तो इस प्रकार से भगवान जो कहते हैं कि पर मैं सब कुछ जानता हूँ, सबके हृदय में क्या है वो जानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये मुझसे प्रेम करना चाहता है या वो मुझे नहीं जानना चाहता है। इस क्योंकि वेदाहम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान भूत हम सबका भूत पास्ट जानते हैं, प्रेजेंट जानते हैं, फ्यूचर जानते हैं, और भविष्यानि च भूतानी माम तू वेद कश्चन। पर मुझे भगवान को नहीं जान सकते। देखिए ऐसा कोई माइकल लाल है जो कह सकते मैं सब कुछ जानता हूँ? हाँ, पर मुझे कोई नहीं जानता है। सबका वो खुद का ही जो है, कल क्या कहा है उसे पता नहीं होगा। कल क्या सोचा वो भी उसको पता नहीं होगा। उसको सोचना पड़ेगा कल मैंने क्या सोचा था। पर भगवान सब कुछ जानते हैं, और वो भगवान को कोई नहीं जानते। हे कृष्णा, ऐसा लगता है कि आपको समझना बहुत कठिन है, और जीव आपको ना समझते हुए भ्रमित होते रहते हैं। कब तक भ्रमित रहेंगे ये जीव? क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, तो कब से ये भ्रमित है ये भी आप जानते रहोगे। हाँ, जब से उन्हें इच्छा हुआ मुझसे अलग रहने का, तब से वो संसार में भ्रमित है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परम तपा। सर्गे जैसे ही ये भौतिक जगत सर्ग हुआ है, तब से ये लोग ये परम तपा, ये दुश्मनों को तपा तपा के मारते हो। मैं आपको असली परम तपा तब मानोगे जब काम क्रोध अज्ञान रूपी दुश्मन को आप नाश करोगे। हे परम तपा, ब्रह्मांड के आरंभ से इच्छा द्वेष समुतेना सबके अंदर थोड़ किस कुछ लोगों के प्रति लगाव होता है, किसी के प्रति नफरत होता है। ये द्वंद्व में रहता है, ये अच्छा ये बुरा। इस प्रकार के द्वंद्व कब से हुआ है? जब से ये भौतिक जगत बना हुआ है। ये नफरत की दुनिया है, और जिनको भगवान से नफरत है वो इस जगत में आते हैं, और हमें सुधरने के लिए यहाँ पे मौका दिया गया है। तो कृष्णा, ऐसा लगता है कि आपको समझना नामुमकिन है, भक्त बनना नामुमकिन है। ये नफरत करते ही है जीव, तो नफरत करते ही रहेंगे। तो भगवान कहते हैं इसलिए या तो मैं आता हूँ या मेरे शुद्ध भक्तों को भेजता हूँ। प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों को भेजता हूँ। ये आचार्य जब जाते हैं वो ऐसा सुंदर मौका माहौल बनाते हैं। लोग रथ यात्रा जन्माष्टमी जैसे त्योहार मनाते हैं, लोग दान देते हैं, सेवा करते हैं, और सेवा करते करते उनके ऊपर जो है अहेतु की कृपा हो जाता है, और वो लोग हिप्पी से हैप्पी बन जाते हैं, रूसी से ऋषि बन जाते हैं, चीनी से मुनि बन जाते हैं, कैथलिक लोग जापान बन जाते हैं, और दुखी लोग सुखी हो जाते हैं।
येषां तव अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते दंडमोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रता। यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों का वर्णन, और ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं और सारे बद्ध जीव को भगवान का सेवा करने का मौका देते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, कहो ब्राह्मणों से कि मुझे भूख लगा है। भगवान को कोई भूख नहीं लगता है, तो वो ब्राह्मणों को द्विज पत्नियों के पर कृपा करने के लिए भूख। इसी प्रकार से भगवान के भक्त जो होता है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, पर उनको कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, वो पैसा भगवान की सेवा में लगता है, देते हैं। और जो उन्होंने जन्माष्टमी के लिए, रथ यात्रा के लिए डोनेशन दिए, उनको अहेतु की कृपा मिलता है। और करते 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 ऐशाम अंतगतम पापम, धीरे धीरे वो बद्ध जीव का जो है कृपा हो जाता है, वो पाप करना छोड़ देता है। और जिस दिन वो पाप करना छोड़ देता है, वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। ऐसे हिप्पी लोग हैप्पी बन गए, ऋषि लोग ऋषि बन गए, चीनी लोग महात्मा बन गए। तो भगवान जो है जीव के प्रति इतना दया करते हैं कि वो उनको बचाने के लिए अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। पर इन सब के अलावा, मायावादी के अलावा, देवी देवतावादी के अलावा, और 4 प्रकार के सुकृतिवान और 4 प्रकार के दुष्कृतान, 10 प्रकार के मनुष्य के अलावा कुछ लोग होते हैं, ना तो मायावादी है, पर वो भगवान के साकार रूप को भी उतना पसंद नहीं करते। वो जानते हैं कृष्ण का सुंदर आकार है, पर कृष्ण के शरीर से आने वाला तेज उनको भाता है। वो ब्रह्मवादी है। उनका वर्णन यहाँ पे क्या है? जरा मरा मोक्षाय मामाश्रित यताम ते ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम आध्यात्म कर्म चाकिलम। ये ब्रह्मवादी, ये 11 प्रकार के मनुष्य का वर्णन ये 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय की खूबी है कि इस अध्याय में श्री भगवान वाचक, अर्जुन वाचन नहीं है, संजय वाचन नहीं है, और महात्मा शब्द पहली बार आता है। और दूसरा 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन। ये ब्रह्मवादी 11 प्रकार के, वो जानते हैं कि भगवान के सुंदर तेज में मुझे अच्छा लगता है। जैसे 4 कुमार है, सुखदेव गोस्वामी महाराज हैं। तो इस प्रकार से वो जानते हैं कि भौतिक जगत का जन्म और मृत्यु बहुत ही दुखदाई है, इससे दूर रहने के लिए वो ब्रह्म ज्योति में रहना पसंद करते हैं। वो भगवान की लीलाओं को भी सुनते हैं, पर उनको भगवान का साकार नहीं, निराकार ब्रह्म अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति सादी भूत आदि देवानां माम सादि यज्ञानां च ये विदु प्रायान काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतस। इस प्रकार से वो ब्रह्मवादी जो है, ब्रह्म में देह त्यागने के बाद चला जाता है, पर भगवान जो है उनको वैकुंठ के निकट लेके जाता है। पर वैकुंठ वासियों के सुंदर रूप और उनके जीवन की खुशियों को देखकर ब्रह्मवादी जो है तो अगले जन्म में वैकुंठ वासियों से आकर्षित हो जाता है। और वैकुंठ वासियों से जब आकर्षित हो जाता है, साधु नाम, हाँ, साधु संग होने के कारण है ना, वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हाँ, थोड़ा सा साधु संग सर्वसातक है लोग मात्र साधु संग, तो अगला जन्म वो भगवान के धाम में प्राप्त करे। तो इस प्रकार से उनका जीवन भी सार्थक हो जाता है। तो अगला अध्याय 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय के शुरू में अर्जुन 8 प्रश्न पूछते हैं, और ये 8 प्रश्न का उत्तर, 8 प्रश्न इसलिए क्योंकि अध्याय 8 है। 8 प्रश्न जो है 2 श्लोक में, तो भगवान ने 8 प्रश्न का उत्तर 2 श्लोक में करते हैं, और बाकी मृत्यु के बारे में खूब सुंदर वर्णन करते हैं। भक्तों का देह त्यागना, अभक्तों का देह त्यागना, और जो देवी देवता वादी हैं, निराकारवादी हैं, उनका देह त्यागना, इतना सुंदर अद्भुत विलक्षण है। तो ये 7वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, भक्ति से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। इसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग कहता हूँ। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी स्फूर्ति में कमी हो जाती है। इसी प्रकार से हमेशा खुश रहने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। अगर भक्ति की आवश्यकता होगा, हमारे जीवन में खुशियों की कमी होगी। अतः हम सबको प्रण लेना होगा कि हमें हमेशा खुश रहना है, इसलिए हमें हमेशा जो है भक्ति करना है। और ये भक्ति का सुंदर वर्णन ये 7वें अध्याय में हुआ है। मैं एवं मन आसक्त, आसक्त होना है भक्ति में बना, ताकि जितना हम आसक्त होंगे उतना
हम खुश रहेंगे। तो हमें प्रण लेना होगा, अब से लेके शरीर त्यागने तक हमें जो है और सुंदर भक्ति करना है। हरे कृष्ण। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधु।